गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ हमने पहले जो डिस्कशन किया था पोजीशंस नॉर्मल जो पढ़ी थी, अब हम जो पोजीशंस पढ़ते हैं बेटा वो पोजीशंस यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। मींस फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशंस इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट पाई गई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट 10-15 मिनट के अंदर हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन यूज फॉर पहला आता है स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजीशन। स्टैंडिंग मींस एक पर्सन खड़ा हुआ है, इरेक्ट पोजीशन ये पोजीशन क्या कहलाती है बेटा? स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन मींस फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। इरेक्ट मींस सीधा खड़ा हुआ, स्टैंडिंग मींस सीधा खड़ा हुआ। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजीशन, जो कि मोस्टली फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज में की जाती है। दूसरा आता है बेटा सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन मींस हम जैसे चेयर पे बैठ जाते हैं। एक चेयर होती है स्ट्रेट, आजकल किसी चेयर नहीं कि उस पर डिफरेंट एंगल हो कंफर्टेबल के लिए सब। इस सिटिंग का मतलब होता है बेटा आप एक जैसे लकड़ी की चेयर पे बैठ जाओ, पीछे से स्ट्रेट आगे वो और आप नीचे पैर लटकाओ। इस पोजीशन को बोला जाता है सिटिंग पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आती है बेटा डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट जो आती है डोर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। द पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक विद हिज लेग्स टुगेदर, एनी कंफर्ट डिवाइस नॉट यूज्ड। एक पेशेंट फ्लैट लेट जाता है और अपनी जो लेग्स है वो सीधे एक साथ रखी रहती है, उसको बोला जाता है बेटा डोर्सल हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट आता है बेटा डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ये डोर्सल हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट। एक आता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द लोअर लिम्ब स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड रोटेटेड आउटवर्ड्स। पेशेंट बैक से लेटा होगा और जो उसके पैर है ना बेटा थोड़े से फोल्ड होंगे आगे से और स्लाइटली रोटेटेड आउटसाइड की तरफ, जो पैर है उसके बाहर की तरफ जाएंगे। इस पोजीशन को बोला जाता है बेटा डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, जिसका कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस पोजीशन को बोला जाता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, जिसके अंदर ये पेशेंट लेटा हुआ और इसके पैर थोड़े से फ्लेक्स्ड है और आउटवर्ड जो मूवमेंट कर रहे हैं, इस पोजीशन को बोला जाता है बेटा डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट आता है बेटा सिम्स लैटरल और लेफ्ट लैटरल पोजीशन। सिम्स लैटरल या लेफ्ट लैटरल। सिम्स लैटरल में क्या होता है, हम पेट के बल लेटते, एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ हमारा स्ट्रेट रहेगा और जो ये पैर है इस पैर को हम चेस्ट की तरफ आगे, एक पैर को हम चेस्ट की तरफ आगे फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि यदि कोई एनल के अंदर कोई एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोप या कोई मेडिकेशंस या कोई एनीमा डालना हो तो वो डाल सकता है। तो सिम्स लैटरल, सिम्स जो लैटरल पोजीशन है, द पोजीशन इन विच पेशेंट lies on the left side, the right knee and thigh are drawn up to the left and the left arm lies along the back। ये कहलाती है पोजीशन। नेक्स्ट जो आती है बेटा सेमी प्रोन पोजीशन। सेमी प्रोन पोजीशन के अंदर हमारा जो ट्रंक है बेटा ये 50 to 30% फॉरवर्ड फ्रॉम द लेटरल पोजीशन विद द सुपीरियर आर्म एंड लेग। अब आता है बेटा लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन के अंदर बेटा आजकल लिथोटोमी टेबल भी आती है। लिथोटोमी टेबल भी आती है मींस एक ओटी टेबल रहती है। टेबल मींस एक फ्लैट टेबल और आगे दो उसके हैंगर से लटके हुए रहते हैं, ऐसे दो स्टैंड लगे हुए थे उस टेबल पे। तो एक पर्सन अपना एक पैर इधर फंसा लेगा और दूसरा पैर इधर फंसा लेगा और जो पेरिनियल रीजन है वो आगे आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिथोटोमी पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर दी जाती है। वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए या वेजाइनल डिलीवरी के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ जेनिटल ऑर्गन के लिए, फीमेल जेनिटल ऑर्गन या गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन कैसी होती है? फ्लैट पोजीशन, आगे दो स्टैंड लगे रहते हैं जिनके ऊपर ऐसे हुक से बने होते हैं। बंदा अपने पैर फंसा देगा और उन पैरों को पेरिनियम आगे आ जाएगा उसका, तो उससे वेजाइनल डिलीवरी की जाती है। इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा लिथोटोमी पोजीशन। एक दूसरी जो पोजीशन होती है बेटा नी चेस्ट पोजीशन।
ये शब्द खुद बोल रहा है कि नी चेस्ट पोजीशन मींस एक पर्सन के जो नीज है, घुटना जब वो बेंड होगा तो जो उसके नीज है वो चेस्ट की तरफ होंगे फोल्ड। जैसे बच्चे बचपन में बनते हैं घोड़ा बन जाओ, तो घोड़े में उसके हाथ रहते हैं, लेकिन हाथों को हम यूं कर दइए तो जो पीछे से जो उसका पेरिनियल या जो पेल्विक एरिया उठा हुआ दिखाई देगा, इस पोजीशन को बोला जाता है बेटा नी चेस्ट पोजीशन। जब हम नी चेस्ट पोजीशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो नी चेस्ट पोजीशन का जो ये डायग्राम है, ये नी चेस्ट पोजीशन इस तरीके की बनती है, जिसमें एक पर्सन नीज के बल नी चेस्ट की तरफ लेटे हुए होते हैं। इस पोजीशन को बोला जाता है बेटा नी चेस्ट पोजीशन। ये नी चेस्ट पोजीशन पेशेंट के सिग्मोइडोस्कोपी, रेक्टम और वेजाइना या पोस्टपार्टम पेशेंट के लिए यूटिलाइज की जाती है। वेजाइना, अरे भाई ऐसे लेटेगा तो वेजाइना और रेक्टम क्लियर हो जाएंगे। यदि हमें कुछ सिग्मोइडोस्कोपी, यदि कोई अंदर कैमरा या कोई चीज डाल के हमें देखना है या प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो क्लियर डाल सकते हैं। वेजाइना का रूट क्लियर हो जाएगा, जस्ट गो इनसाइड। ठीक है बेटा। एक नेक्स्ट, और ये जो प्रोवाइड नहीं करते कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी को जॉइंट डिफॉर्मिटी है तो ये आप प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है बेटा, पेशेंट लाइज ऑन ए बेड टाइटल्ड एट द एंड और 45 डिग्री विद द हेड लो। एक पेशेंट फ्लैट हमारे टेबल पे लेटा हुआ है या बेड पे लेटा हुआ है, उस बेड को सर की साइड से 45 डिग्री नीचे कर देंगे तो हेड नीचे आ गया, पैर ऊपर आ गया। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटा, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो आपसे यदि कोई पूछे कि ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होती है, तो